कुछ भी आए बेटा, चाहे इजी आए, चाहे मॉडरेट आए, चाहे डिफिकल्ट आए, कैसा भी पेपर आए, हम उसे बेटा क्रैक कर बेटा तैयार रहना है। और मैं आपको ये भी बता दूं, बहुत सारे लोगों के मन में अभी जो मेरे को देख रहे होंगे, उनके मन में एक डाउट होगा, डिफिकल्ट तैयार करवा दो मैम, डिफिकल्ट पढ़ा दो मैम, आउट ऑफ एनसीईआरटी पढ़ा दो मैम, डिफिकल्ट चीजों की तैयारी करा दो। बेटा किसी को नहीं पता है कि 2026 में कैसा पेपर आएगा, या 27 में कैसा पेपर आएगा, या 25 में कैसा पेपर आया, ये किसी को नहीं पता कि आप डिफिकल्ट तैयार कर रहे हो तो इजी पेपर आ जाए, इजी तैयार कर रहे हो तो मॉडरेट आ जाए, मॉडरेट तैयार कर रहे हो तो कुछ और पेपर आए। आपको डिफिकल्ट पढ़ाई नहीं करनी है बेटा, आपको ऐसी पढ़ाई करनी है, और सिर्फ नॉलेज वाइज नहीं बेटा, आपका टेम्परामेंट, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड, अदर देन योर सब्जेक्ट नॉलेज, सब कुछ टेस्ट हुआ है बेटा, इस एग्जाम में सब कुछ आपका टेस्ट हुआ है। आपको तैयारी इफेक्टिव करनी है बेटा, चाहे पेपर कैसा भी आए, आप उस पेपर को सही तरीके से अटेम्प्ट कर पाओ, आपको उसकी तैयारी करनी है। आप डेप्थ में अगर क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको बेटा अटेम्प्ट कर पाओ, हमें उसकी तैयारी करनी है। हमें सब कुछ आउट ऑफ एनसीईआरटी पढ़ना है, क्या आउट ऑफ एनसीईआरटी पढ़ने से हमारे 2025 का पेपर क्रैक हो जाता, या आगे आने वाला 2026 क्रैक हो जाता? बेटा ये डाउट कैटर करना भी मेरे लिए भी जरूरी है और आपके लिए भी जरूरी है ये चीज समझना, सो दैट बेटा आप वापस से उस मोड़ पे ना खड़े हुए और आप वापस से बेटा वो गलती ना करें। इस बार के पेपर में अगर आप बायोलॉजी सेक्शन को देखोगे, देखो हम लोग थ्रू आउट द सेशन जब मेडिकल के बच्चे तैयारी करते हैं ना, आप लोग बेटा ईमानदारी से बताना, हम बायोलॉजी को बहुत लाइटली लेते हैं। और लाइटली लेने का मेरा मतलब ये है कि मैम बायोलॉजी तो आती ही है, हो जाएगी, और यूजुअली जब आप पिछले कुछ सालों के पैटर्न को देखे होंगे तो हाँ मैम मोस्टली एमसीक्यूज होते थे, वो मार्क हो जाते थे। लेकिन इस बार बेटा आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट 1 और 2 क्वेश्चंस बेटा, जिस चीज को ना पिन पॉइंट करके कई बच्चे ना कि ये क्वेश्चन इंट्रोडक्शन से आया था, ये तो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन था, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, आई एम टॉकिंग अबाउट दैट मैक्सिमम क्वेश्चंस बेटा 95% पेपर की अगर आप बात करो तो यस उसमें एमसीक्यूज थे, लेकिन उसमें बेटा इन डेप्थ क्वेश्चंस भी थे। अब दिल से बेटा एक बार मुझे पेपर देख के, पेपर जिन्होंने दिया है कंसेप्चुअल क्वेश्चंस थे, और कंसेप्चुअल क्वेश्चंस वो बच्चा बेटा इफेक्टिवली कर पाएगा, आगे भी कर पाएगा जिसने बायोलॉजी को बेटा, बायोलॉजी का कोई भी पोर्शन नहीं छोड़ा। आपको इंट्रोडक्शन भी पढ़ना है, आपको थ्योरी भी पढ़नी है, आपको डायग्राम्स भी पढ़ना है, आपको समरी भी पढ़ना है, आपको सब कुछ पढ़ना है, और सिर्फ बेटा सुपरफिशियल नहीं, इन डेप्थ कोई भी क्वेश्चन पूछे जाए तो इफेक्टिवली अटेम्प्ट करने के लिए आपको बायोलॉजी को भी टाइम देना पड़ेगा, और इस माइंडसेट के साथ में चलना पड़ेगा। दैट किस माइंडसेट के साथ में चलना पड़ेगा कि मैम बायोलॉजी विल कैरी मी टू 600+ मार्क्स। और इस बार भी आप इस चीज को बेटा फील कर पाओगे। मैं जितने भी बच्चों से मिली जिन्होंने इस साल का पेपर दिया, बायोलॉजी में जिन भी बच्चों के 340+ मार्क्स आ रहे हैं, उनका ओवरऑल स्कोर काफी डिसेंट रह रहा है। तो 340+ मार्क्स तो बेटा आप तभी स्कोर कर पाओगे जब आप बायोलॉजी के लिए अपना माइंडसेट केवल ये नहीं रखोगे कि मैं वन शॉट से पढ़ लूंगा, मैं लास्ट में पढ़ लूंगा, मैं एक बार एनसीईआरटी पढ़ लूंगा, मैंने इतनी बार पढ़ी है। इस माइंडसेट से बेटा हमें नहीं चलना है, हमें इस माइंडसेट से चलना है कि हमें बायोलॉजी से रैंक इंप्रूव होगी। अगर आपका कोई सब्जेक्ट वीक भी है ना बेटा, तो बायोलॉजी आपको हेल्प करेगी। अगर बायो में आपके 340+ मार्क्स आ रहे हैं तो आपको ओवरऑल स्कोर बैलेंस हो जाएगा, लेकिन अगर आपके बायोलॉजी में भी नंबर कम आ रहे हैं तो ओवरऑल स्कोर बेटा इंप्रूव नहीं होगा। तो आपको माइंडसेट बना के आना है कि बायोलॉजी में मैंने कैसा भी पेपर आए, बायोलॉजी का पेपर मुझे बहुत बेहतरीन तरीके से अटेम्प्ट करना है। और मैं कैसे बेटा उसको बहुत बेहतरीन तरीके से अटेम्प्ट कर पाऊंगा? क्या मुझे एनसीईआरटी के बाहर का ही पढ़ना है? क्या एनसीईआरटी के बाहर पढ़ना इस बार के पेपर से हमें पता चल रहा है। एनसीईआरटी आप बेटा, मैं आपको बोल रही हूं, आप ये फील भी कर पाओगे, ठीक है? आप आगे ये देखोगे भी कि जब आप एनसीईआरटी को 3 से 4 बार रीड करते हैं खुद से, आपको हर बार बेटा कोई ना कोई ऐसी लाइन मिलेगी जो आपको लग रहा होगा कि आपने पहले पढ़ी है, बट अब आपको लगा था कि आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है, बट हर बार में कुछ नया मिलेगा। आपको इतनी इफेक्टिवली एनसीईआरटी की रीडिंग करनी है। और हम क्लास में बेटा, मैं पर्सनली खुद अपने क्लासेस में थ्योरी पढ़ाने के बाद एनसीईआरटी की रीडिंग कराती हूं, और उसका रीजन बेटा ये है कि आपको एनसीईआरटी का एक-एक शब्द, और अब से बेटा हमें इंट्रोडक्टरी पार्ट, एनीवे कहीं से भी क्वेश्चन, एवरीथिंग बेटा किसी भी चीज को नहीं छोड़ना है, 3 से 4 बार रीडिंग करनी है, इफेक्टिव रीडिंग करनी है। और बेटा कोई भी कंफ्यूजिंग फैक्ट अगर आपको दिख रहा है, कोई भी एक्सेप्शन अगर आपको एनसीईआरटी का दिख रहा है, तो आप उसको वहां पे हाईलाइट करेंगे। जितने भी डायग्राम्स, क्योंकि डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस भी आए हैं, जितने भी डायग्राम्स बेटा आपको पढ़ने हैं, क्योंकि डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस भी आए हैं, जितने भी डायग्राम्स बेटा आपको पढ़ने हैं बायोलॉजी के केस में खास करके, उनको क्वेश्चंस में कन्वर्ट कर दो। अगर कोई लेबल किया हुआ तो आपको पूछना है ये यहाँ पे क्यों दिया हुआ है, इसका मतलब यहाँ पे क्या है, कर दो। एनसीईआरटी को ही बेटा इफेक्टिवली, कंसेप्चुअली, इन डेप्थ पढ़ना है हमें, आपको तैयारी रेलेवेंट करनी है।